बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। इस वक्त इस्लामाबाद में वुकला का जानदार और जोरदार एहतजाज शुरू हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू यानी शाहराए दस्तूर पर जाने वाले तमाम रास्ते पहले ही से बंद कर दिए गए थे। सरीना चौक बंद कर दिया गया, नादरा चौक बंद कर दिया गया, वो इलेक्शन कमीशन वाला रास्ता बंद कर दिया गया, मेरिट वाला रास्ता बंद कर दिया गया। आगे जो मागला रोड है सिर्फ वहां से खोला गया है, वहां पर भी गाड़ियों की तवील कतारें लगी हैं। चेक किया जा रहा है कहीं उसमें वुकला तो नहीं है। और वुकला बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर की जाने बढ़ रहे हैं। आज ये एहतजाज क्यों हो रहा है, इसकी वजह आप जानते हैं कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया था और कोर्ट पैकिंग की जा रही है। वुकला अदालतों के अंदर जजेस अपनी मर्जी के ढूंढ ढूंढ के भर्ती किए जा रहे हैं। और चलिए इस पर तो मैं बाद में आता हूं कि अदालत के अंदर से किस किस्म का दबाव है, लेकिन बाहर जो वुकला इस वक्त कर रहे हैं, शुरू में मैं सबसे पहले आपको कुछ मनाजिर दिखा देता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद में हो क्या रहा है। कुछ वीडियोस दिखाता हूं, कुछ विजुअल दिखाता हूं, आपको पता चले कि माहौल क्या है इस वक्त इस्लामाबाद में वुकला के एहतजाज का। क्यों मैं इसको कह रहा हूं कि यह जानदार एहतजाज है, जोरदार एहतजाज है, क्योंकि वुकला ने पहले भी एहतजाज किए हैं, लेकिन यह जरा मुख्तलिफ है और इसमें झलक नजर आ रही है वुकला तहरीक की। तो सबसे पहले देखिए कि इस वक्त हंगामा राई किस नौयत की हो रही है, देखिए जरा। और ये खसूसी मनाजिर आप देख सकते हैं और यहाँ पे खातून को आप देख सकते हैं। ये वकील खातून है और बुजुर्ग खातून, इसको आप देख सकते हैं। वो डंड ये खसूसी मना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चूंकि रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बिलखुसूस जो बुनियादी मेन रास्ता है सरीना चौक से दाखिल होने वाला, वो रास्ता ही बंद कर दिया गया है। तो वुकला के पास शाहराए दस्तूर पर दाखिल होने का रास्ता, कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया है। तो इसलिए वुकला और पुलिस के दरमियान झड़पें हो रही हैं, जोर जबरदस्ती की जा रही है वुकला की जानिब से कि हर सूरत उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचकर एहतजाज करना है। जरा ये भी देख लीजिए कि रेड जोन के अंदर दाखिल होने की वुकला किस अंदाज में कोशिश कर रहे हैं। की जानिब से रेड जोन के अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। कंटेनर रखकर रास्ता बंद किया हुआ है और पुलिस भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर एक्टिव है और रास्ता रोक रही है, नहीं जाने दे रही है। अब दूसरे रास्ते से अब जो वुकला हैं वो रेड जोन के अंदर दाखिल होंगे। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। इसके अंदर 3 जो मेन सीनियर हैं, रबिया बाजवा हैं और इसके अलावा अली अहमद कुर्द हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं। ये आप मनाजिर देख सकते हैं वुकला। तो ये आप देख रहे हैं क्या माहौल है, किस तरह से लोग जज्बाती हैं वुकला। और देखें अली अहमद कुर्द हैं, मुनीर मलिक हैं, सीनियर वुकला हैं। अली अहमद कुर्द कोई, आप ये नहीं कह सकते अली अहमद कुर्द जो है वो किसी जमात से का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर विंग के कोई रहनुमाई, ये तो आप नहीं कह सकते ना अली अहमद कुर्द को। मुनीर मलिक को भी नहीं कह सकते आप। मुनीर मलिक साहब के बारे में भी ये नहीं कह सकते कि ये तहरीक इंसाफ के लॉयर्स विंग के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई ये वो वुकला हैं जिन्होंने 2007 में भी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वुकला तहरीक चलाई थी, उसको लीड किया था। और ये वो वुकला हैं जो कानून की पासदारी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए एतराज करें। और अली अहमद कुर्द तो खुद तहरीक इंसाफ के मुखालिफ क्रिटिक रहे हैं अली अहमद कुर्द, और आज अली अहमद कुर्द वुकला को लीड करते हुए यहां पर आ रहे हैं। रबिया बाजवा हैं इनके साथ और सीनियर वुकला हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई इंसाफ लॉयर्स फोरम के यंग वुकला हैं सिर्फ। इसमें ये खालिसतन वुकला की तहरीक है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि नारेबाजी हो रही है। जरा नारेबाजी किस अंदाज में हो रही है ये भी देख लें। तो इस अंदाज में नारेबाजी भी की जा रही है वुकला की जानिब से और पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं। यानी पुलिस आयरन को रोकने की कोशिश कर रही है और वुकला अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो माहौल क्या बना भाई। मैं ये विजुअल्स आपको क्यों दिखा रहा हूं, मैं ये विजुअल्स इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता चले कि शाहराए दस्तूर के अतराफ में क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है और किस तरह से पुलिस रोक रही है, वुकला दाखिल हो रहे हैं। जरा ये 20 सेकंड का एक क्लिप भी देख लें।
रहा पुलिस को। आगे हो या पीछे हो, एक साथ एक कदम बढ़े, आराम से। तो इस मौके पर अली अहमद कुर्द ने, उनके साथ मुनीर मलिक खड़े हैं, रबिया बाजवा खड़ी हैं, अली अहमद कुर्द ने एक वजह बताई है कि क्यों वो एहतजाज करने के लिए आए हैं, क्यों उन्हें यानी कानून की हुक्मरानी को क्या मसला दरपेश हो गया है। जरा ये भी देखने, मैं पहले आपको विजुअल दिखा दूं, फिर मैं इस पे बात करता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये सारा मामला जो है वो किस तरह बढ़ रहा है। पहले आप जरा अली अहमद कुर्द की गुफ्तगू सुन लें। एक मिनिस्टर होने के हवाले से, लॉ मिनिस्टर होने के हवाले से उन्होंने कहा अभी तक मेरे पास ड्राफ्ट नहीं आया, तो लिहाजा आज नहीं हो सकता। जो ड्राफ्ट बाहर से आया है तो इसका मतलब ये मुल्क उन लोगों के हाथों में है जो इस मुल्क को ड्राफ्ट 26वीं आइन का ड्राफ्ट भिजवा कर उसको पास करा के चला। हम ये वाज़े तौर पे कहते हैं, हमने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं कि किसी भी तौर पे इस आईनी बेंच जो बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम के, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सिर्फ हम नहीं बल्कि सारा मुल्क इसको एक्सेप्ट नहीं करता, सारी सिविल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, सारी स्टूडेंट बिरादरी एक्सेप्ट नहीं करती। और आज हम आए हैं और हम ये वाज़े तौर पे बताना चाहते हैं, बहुत बदनीयती है, बहुत उर्दू के लफ्ज़ में कहते हैं बहुत बेईमानी है, शर्म आनी चाहिए। तो ये आपने माहौल देख लिया है, गुफ्तगू देख ली है, क्या हो रहा है। पूरा इस्लामाबाद शहर बंद किया हुआ है इस वक्त, ट्रैफिक का के बुरे हालात हैं। यानी आप जाहिर है 2-4-5 जगहों पर जब रास्ते बंद कर देते हैं, कुछ आप जगहों पे वो नाके बना देते हैं, ट्रैफिक वहाँ स्लो हो जाती है, तो फिर यही हालात होते हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद शहर के हुए में। शहर को यानी ये हुकूमत ने नया तमाशा पकड़ लिया है कि जब कोई एहतजाज की कॉल दे तो आप शहर ही बंद कर दें और रुकावटें खड़ी कर दें, और उसके नतीजे में और भैया एहतजाज को करना चाह रहा है, शाराए दस्तूर पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, नारेबाजी करेंगे, चले जाएंगे। ये आप चलिए, रेड जोन है, आप रेड जोन में नहीं करना चाहते, आप उनसे बातचीत करें, आप उनसे कहेंगे जी बाहर एहतजाज कर लें। वैसे तो आपने खुद जब उमर अता बंदयाल की कोर्ट लगी हुई थी इलेक्शन पर, वो हेयरिंग कर रहे थे, तो शाराए दस्तूर पर खड़े होकर पीडीएम की हुकूमत में पूरा जलसा किया था। मरियम नवाज ने खिताब किया था, मौलाना फजल रहमान ने खिताब किया था, सारे लोग आ गए थे कि जी ये इलेक्शन की कॉल क्यों दे रहे हैं, इलेक्शन का फैसला क्यों दे रहे हैं, ये जो इलेक्शन करने का क्यों कह रहे हैं। तो उस पर सब बेचैन हो गए थे, परेशान हो गए थे, और सब ने परेशान होकर वहां पर एक जलसा किया था, शाराए दस्तूर पर किया था, रेड जोन में किया था। आज आप कहते हैं कि रेड जोन में जलसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखिए, कोर्ट पैकिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, और जुडिशल कमीशन का इजलास 8 नए जजेस भर्ती करने के लिए हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस भर्ती होंगे। ये 8 नए जजेस भर्ती कौन होंगे? ये जाहिर है वैसे ही होंगे जैसे लाहौर को हाई कोर्ट में अपने बंदे किए गए हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने बंदे कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भर दी गई है अपने वकला से, अपने जजेस से। और आप देखें ना कि आज सरफराज डोगर जो 15वें नंबर के लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, आज उनके नाम पर भी गौर होगा सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए। यानी इस तरह तो आप कोई भी बंदा उठाएंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में ले आएंगे। देखें क्या क्या वारदात हुई है। अगरचे लगाएंगे नहीं सरफराज डोगर को, उनको क्योंकि उनको एक और अहम जिम्मेदारी देनी है, उनको चीफ जस्टिस बनाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन नाम तो ज़ेरे गौर है ना। एक शख्स, आपने फैसला किया है कि जब चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और 5 सीनियर जो जजेस हैं, हर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस, उनके नामों पर गौर करेंगे कि उनको हम सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करें। लेकिन हुआ क्या है, आप लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर के जज को उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए, और आपने अपनी तशरीह और अपनी मंतक के जरिए से उनको दूसरे नंबर का सीनियर तरीन जज बना दिया। आज जब 5 जजेस के नामों पर गौर होगा उनको सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए, तो उसमें सरफराज डोगर का नाम भी अल्टीमेटली शामिल है। तो एक्चुअली आप 5 नामों पर गौर कर रहे हैं, 5 सीनियर नामों पर, और हकीकत में क्या हो रहा है कि आप 15वें नंबर के शख्स को भी उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए गौर कर सकते हैं, या उनको लाया जा सकता है। अब आप इस तरीके से ये जो आपने किया है, इसके नतीजे में 15वें नंबर के जज को भी उठाकर आप सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। तो ये तो सूरत हाल इस वक्त आपने अदालतों की बना दी है। इसीलिए वकला एहतजाज कर रहे हैं कि भाई अदालत छोड़ी कहां है, आपने अदालत रह कहां गई है, जुडिशरी तो खत्म ही कर दी है। आपने अपनी मर्जी के जजेस भर्ती करके अदालतों का क्या हाल कर दिया है, ये तो अब साफ नजर आ रहा है। और फिर ये नहीं है कि ये पॉलिटिकली मुकदमात में, देखिए जब आप इस तरह के कॉम्प्रोमाइज जजेस को लेकर आते हैं, फिर वो करप्ट होते हैं।
फिर वो आम मेरे आपके आम लड़ाई झगड़े के मुकदमात में भी, और जाहिर है दसियों तरह के उनके पास मुकदमात आते हैं। क्या क्या उसमें गारंटी है कि फिर ये करप्शन नहीं करेंगे, माल नहीं खाएंगे, किसी एक से पैसे लेके उसको फेवर नहीं देंगे? क्योंकि जो मॉरली करप्ट होता है वो फाइनेंशियली भी करप्ट होता है, और फिर वो एक अदालत को कॉम्प्रोमाइज अदालत कर देता है, क्योंकि उसको कहता है कि भाई मैं इनके लिए जब फिर खदमत कर रहा हूं तो मैं अपने लिए क्यों ना करूं। तो यूं अदालतों का, अदालती निज़ाम का, अदलिया का पूरा ढांचा बिगाड़ के रख दिया गया है। आप देखें कल सेनेटर अली जफर ने खत लिखा था। अली जफर ने कहा था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से कि भाई खुदा के लिए जब तक ये सीनियोरिटी का मामला डिसाइड ना हो जाए तब तक आप इस मामले को, ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, इसको मुअख्खर कर दें। ये ना करें, पहले ये डिसाइड कर लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियोरिटी क्या है, क्योंकि सीनियोरिटी डिस्टर्ब होने से आप एक तो सरफराज डोगर साहब को कंसिडर करेंगे, दूसरा चूंकि सीनियोरिटी डिस्टर्ब हो गई तो जो सीनियर मोस्ट है वो नीचे चला गया, जो 5वें नंबर का जज है वो 6ठे नंबर पे चला गया, वो भी तो कंसिडर किया जा सकता था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो आपने सारी सीनियोरिटी लिस्ट को डिस्टर्ब कर दिया। तो आप पहले सीनियोरिटी लिस्ट को डिसाइड करें क्या है सीनियोरिटी लिस्ट क्या है, और उसके बाद आप जुडिशियल कमीशन का इजलास बुलाएं। अली जफर ने, सेनेटर अली जफर ने खत लिखा और बड़ी सही मंतक है उनकी, लेकिन उनके इस खत को भी नजरअंदाज कर दिया गया। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने बाकी खुदूद को नजरअंदाज कर दिया है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के खत को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने जस्टिस मंसूर के खत को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने कई खतूत को नजरअंदाज कर दिया, आंखों पे पट्टी बांध ली है चीफ जस्टिस होने की पट्टी, और सिर्फ उस पट्टी के तहत जो है वो मामला को चला रहे हैं आंखों पे पट्टी बांध के। तो याहिया अफरीदी साहब ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और जजेस के खत को नजरअंदाज किए चले जा रहे हैं, और आज जो एहतजाज हो रहा है शायद ये भी उनको दिखाई ना दे रहा हो, क्योंकि उन्होंने तो काली पट्टी बांध रखी है आंखों पे, बाजू पे नहीं, बाजू पे तो वकला ने बांधी है, जजेस ने आंखों पे बांधी है, और उसके नतीजे में ये अंधेर नगरी मची हुई है। तो अब देखिए ये वकला का एहतजाज क्या रंग लाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।